नमस्कार। हम लोग आईपीसी के तहत अध्याय 4 के सेक्शन 85 और 86 देखने जा रहे थे। अभी तक हम लोग देख चुके थे कि मत्ता क्या होती है, इंटॉक्सिकेशन क्या होती है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि मत्ता यानी इंटॉक्सिकेशन कितने प्रकार से हो सकती है। तो हम लोग मत्ता यानी कि इंटॉक्सिकेशन के प्रकार देख रहे हैं। देखिए, जो इंटॉक्सिकेशन होती है वो दो तरह से हो सकती है। कौन कौन से? तो भाई, या तो आपने जो नशा किया है या आपको जो नशा दिया गया है वो आपकी या तो मर्जी से दिया गया होगा, ठीक है ना, या आपके बिना मर्जी के दिया गया होगा। यानी जब इंटॉक्सिकेशन आपकी मर्जी के विरुद्ध हो, यानी बिना मर्जी के हो, ठीक है ना, अगेंस्ट योर कंसेंट, तो उसे हम लोग बोलते हैं अस्वैच्छिक मत्ता यानी इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। और जब इंटॉक्सिकेशन आपकी मर्जी से हो, आपकी सहमति से हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्वैच्छिक मत्ता या वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। यही 85 और 86 में बताया गया। जो 85 है वो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन को डील करती है और जो 86 है वो वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन को डील करती है। चलिए देखते हैं। देखिए, जो सेक्शन 85 है जो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन को डील करती है, तो जो अस्वैच्छिक मत्ता होती है वो सभी प्रकार के अपराधों के विरुद्ध पूर्ण रूप से होती है। मतलब अगर आपको नशा आपकी मर्जी के खिलाफ या आपके बिना ज्ञान के दिया गया है, तो आपको सभी प्रकार के अपराधों के विरुद्ध आपको क्या मिलेगा? बचाव मिलेगा। इट मीन्स इट इज टोटली डिफेंस अगेंस्ट ऑल ऑफेंसेस, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 86 है जो कि वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन को डील करती है, वो सभी प्रकार के अपराधों के विरुद्ध बचाव नहीं है, क्योंकि वो स्वैच्छिक है, ठीक है। तो पहले हम लोग 85 देखते हैं, फिर हम लोग 86 देखेंगे। तो 85 में मैंने आप लोग को बताया कि ये सभी प्रकार के अपराधों के विरुद्ध पूर्ण बचाव होती है, यानी इट इज टोटली डिफेंस अगेंस्ट ऑल ऑफेंसेस। चलिए 85 देखते हैं हम लोग। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज विल, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will, ठीक है ना। यानी ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। तो ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एक्ट, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, ठीक है ना। कब? जब, परंतु यह जब तब जबकि वह चीज, ठीक है ना, जिसके कारण उसको क्या हुई है? मत्ता हुई है, उसको उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी।
ठीक है ना। अगर 85 का किसी को डिफेंस लेना है तो उसको दो बातें प्रूव करनी होंगी। कौन कौन सी? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी दो बातें प्रूव करनी होंगी। पहली बात तो उसको यह प्रूव करना होगा यह कि कार्य करते समय, ठीक है ना, और मतता के कारण, कार्य करते समय और मतता के कारण वह जानने में क्या था? असमर्थ था। इनकैपेबल ऑफ नोइंग किस चीज को? द नेचर ऑफ एक्ट, कार्य की प्रकृति को, व्हाट इज ही डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कि वह जो कुछ कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, जो कुछ कर रहा है, कि वो गलत है, ठीक है ना, और विधि विरुद्ध है। तो ये दोनों को जानने में वो क्या था? असमर्थ था। और जिस कारण उसको इंटॉक्सिकेशन हुआ था या जिसकी वजह से वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ था, यानी वह वस्तु जिसकी वजह से वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ था वो उसके ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध उसको दी गई थी। अगर ये दो बातें वो प्रूफ कर देता है तो उसको 85 का पूर्ण रूप से बचाव मिलेगा और उसके द्वारा की गई कोई भी बात अपराध के दायित्व के अंतर्गत नहीं होगी। ये 85, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 86।